वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विपुल एक बार फिर से आपका एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक से 12th क्लास का हम लोग चला रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। एक क्वेश्चन देखे थे, आज आगे एक और क्वेश्चन उसका डिस्कस करते हैं हम लोग। उसके बाद लेटर ऑन और भी क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग देखते रहेंगे। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का, उसमें है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन एक्स। तो अगर y इक्वल टू ऐसा फंक्शन में दिया भी ना हो, केवल ये दे दे फंक्शन दे दे कि y इक्वल टू कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, या सिर्फ ऐसे लिखे कि कॉस साइन एक्स या एक्स स्क्वायर या साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह का कोई फंक्शन रहे और कहे कि उसका डेरिवेटिव निकाला, तो अब खुद से ही हम लोग y इक्वल टू उतना ले लेंगे। तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करते हैं तो y का डेरिवेटिव निकालना होता है x के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखते हैं, x के रेस्पेक्ट में ही, यहां भी क्वेश्चन में दिया है कि x के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx। या इसका ये कहते हैं कि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, y का अवकलज है dy बाई dx। सिमिलरली जैसे यहां लिखे हैं वैसे ही y के जगह पे cos sin x है, तो cos sin x बाई dx लिख दिया। यहां तक क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग प्रोसीड करेंगे, हर क्वेश्चन में इस तरह से कर लेंगे। अब हम लोग पिछला क्वेश्चन जो देखे थे पिछले वीडियो में, या डेरिवेटिव के समय में जो इंट्रोडक्शन चल रहा था, क्या चल रहा था भाई कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन का। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, चेन रूल से निकालते हैं। अभी आप यहां अगर देखेंगे तो मूल जो फंक्शन है हमारा वो कॉस का है, कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आता है वह आता है माइनस साइन एक्स। cos x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन x आता है। यानी कि अगर यहां x है और उसी x के रिस्पेक्ट में अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है और अगर cos है तो माइनस साइन x हो जाएगा। अब यहां पर जो हमारे पास समस्या हो रही है वो यह समस्या आता है कि फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता है। यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे नहीं लगता, क्योंकि यहां पर cos के साथ आगे एंगल में sin x है और आपको डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। यहां x था और नीचे भी x था, तो आप माइनस साइन x डायरेक्ट कर दिए। कहने का मतलब है कि पिछला क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो यहां पर एंगल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो जाए तब हम लोग डायरेक्ट उसको साइन में बदल देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस साइन x लिख देंगे। तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि cos sin x को सबसे पहले ये जो एंगल है उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डी साइन एक्स। उसके बाद साइन एक्स का हम लोग, अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं, तो फिर इसका हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। यही चेन रूल कहलाता है कि जो पहले एंगल है या जो आगे लगा हुआ है उसके फंक्शन के साथ एक्स एक के रूप में हो या कोई और अलग रूप में हो, पहले उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, cos sin x है, एक sin x के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहां x था, cos था, तो माइनस sin x हुआ। यहां cos है, sin x है, तो cos माइनस sin में बदलेगा। और जहां जहां x लिखा था वहां भी हम क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे। अब माइनस sin x हो गया। अब एक अलग डेरिवेटिव है और हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट जानते ही हैं कि sin x का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, cos x आता है। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं cos x। तो इस तरह से पूरा डेरिवेटिव हमारा आ गया dy बाई dx माइनस साइन माइनस cos x इंटू साइन x। अरेंज कर लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए एक बार फिर से कि हमारे पास फंक्शन था क्या, y इक्वल टू cos sin x। dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx इक्वल टू कर दिए d cos sin x बाई dx। dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा d cos sin x बाई d sin x। क्यों?
क्योंकि फॉर्मूला ऐसे रहेगा तभी वो स्टैंडर्ड रूप में जाएगा। यानी x है तो x के ही रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ sin x है तो पहले sin x के ही रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन करना तो हम लोगों को बेसिकली लास्ट में x के ही रेस्पेक्ट में है, तो जिस sin x को नीचे हम लोग लिखे थे उसी sin x को ऊपर लिख देते हैं, इसलिए कि दोनों फिर कैंसिल होकर सेम ही रह जाएगा। और इस sin x का फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा फॉर्मूला वहां भी लग जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन चेंज भी नहीं होगा। dy by dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन sin x इस फॉर्मूला के तहत, क्योंकि cos x का x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x आता है, माइनस आगे लग जाता है तो यहाँ भी आगे माइनस लग जाएगा और cos sin में बदल जाएगा, और फिर sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है cos x। तो इस तरह से dy by dx इक्वल टू हो गया माइनस cos x इंटू sin x। थैंक यू।